छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। सिम्स में पदस्थ डॉक्टर बीपी सिंह के खिलाफ सिम्स कर्मचारी शक्ति सिंह बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और संभाग आयुक्त से गंभीर शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर सिंह ने एक से अधिक शासकीय पदों पर रहते वित्तीय गड़बड़ियां की हैं, मेडिकल गैस और किट की खरीदी में भ्रष्टाचार किया है तथा रेलवे अस्पताल में भी सेवा देकर नियमों का उल्लंघन किया। शिकायतकर्ता ने मांग की कि डॉक्टर सिंह को तत्काल स्थानांतरित कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। शिकायत में कहा गया कि डॉक्टर सिंह ने आदिवासी लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम करवाई है। उन्होंने अवैध लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलकर अकुत संपत्ति अर्जित की है। साथ ही शासकीय सेवा में रहते अवकाश लिए बिना कोर्स करने, विदेश भ्रमण करने, सरकारी वाहन के निजी उपयोग और अन्य कई नियमों का उल्लंघन किया है। आरोप है कि उन्होंने जांच अधिकारियों और उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर कार्रवाई को प्रभावित किया है। सबसे गंभीर आरोप महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न और निजी संस्थानों में जबरन सेवाएं दिलवाने का लेकर है। डॉक्टर सिंह पर कनिष्ठ महिला चिकित्सकों को डरा कर चुप कराने, साक्ष्य छिपाने और संस्था की छवि को प्रेस के माध्यम से नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने शिकायतकर्ताओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और प्रकरण पर शासन स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। डॉक्टर बीपी सिंह के खिलाफ कमिश्नर साहब और माननीय मंत्री जी से मैं शिकायत किया हूँ। ये एक जगह से अधिक नौकरी करने का मामला हो, चाहे सिम्स अधीक्षक में रहते हुए लाखों की गड़बड़ी गैस उपकरण खरीदी हुई और शारीरिक रूप से अक्षम होकर के हाई कोर्ट से स्टेलिया ट्रांसफर में, और आज उसी ये दो सबसे बड़े अस्पताल हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उसमें दो जगह ये बड़े पोस्ट में है। तो मंत्री जी को मैं इनको हटाने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया। किस तरह की गड़बड़ियाँ की हैं? बहुत भारी गड़बड़ी की है। जैसे सिम्स अधीक्षक ये थे तो अपने ही आदेश को पलटते हुए गैस उपकरण खरीदी में कम से कम 50 लाख से ऊपर की गड़बड़ी खरीदारी बिक्री हुई। चाहे वो जमीन का मामला हो, जमीन के मामले में इनका गड़बड़ियाँ नहीं। जैसे सिम्स से अगर अच्छा रखना है, सिर्फ हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल है, तो बीपी सिंह जैसे डॉक्टर के रहने से सिम्स अच्छे जगह नहीं रह सकते। इसलिए आगे कहाँ तक जाएंगे आप? अगर कोर्ट तक जाएंगे तो कोर्ट भी जाऊँगा। राज्यपाल रमन डेका ने बिलासपुर के लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित मध्य प्रदेशी वैश्य महासभा के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन की अध्यक्षता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विमल कुमार गुप्ता ने की। स्थानीय विधायक अमर अग्रवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राज्यपाल रमन डेका ने मुख्य अतिथि के आसंदी में कहा कि समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ना चिंतनीय है। इसे रोकने के लिए शासन प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे, अन्यथा युवा पीढ़ी भटक कर गलत रास्ते चुन लेगी। उन्होंने कहा कि दहेज, उपहार, आडंबर के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाना होगा। समाज को इन चीज़ों को रोकने के लिए आगे आना होगा। इस मौके पर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि बैठक में आज समाज की प्रगति और कमियों को दूर करने के लिए मंथन हुआ है। इसका आगामी दिनों में समाज सहित देश को जरूर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि समाज मजबूत होने पर देश भी मजबूत होगा। हम लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, जीवन पैसे करना, अभी कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं है। हमारा एक मिशन है जो लोगों को इंस्पायर करे। जितना दिन हमारा है हम लोग आज करके ये जीवन अनुपम है, उसको कैसे हम कर सकते हैं, एडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं। जहाँ भी जाता है आप 2-3 बात करिए। एक बात है आप फ्रेंडशिप रखिए। आपका जो बचपन का फ्रेंड है, कुछ फ्रेंड है, ये फ्रेंड्स रखिए। हम अभी भी 10 लोगों को हमारा जो साथ पढ़ा है, डेली 10 फ्रेंड को फोन करते हैं। डेली हमारे कॉलेज में पढ़ा है, इसमें पढ़ा है, सब लोगों से। अभी गांव में कोई पढ़ा है तो 10 लोगों को हम फोन करते हैं। आप लोग भी करिए। और आपका जो पैशन है, शौक तो सबका होगा ना, कैसे न कैसे। हमारा कपड़ा में बहुत शौक है, हमारा शौक है। आप लोग का जो शौक है ना, वो शौक पूरा करें अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। इसमें ये है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। हमारा वाइफ का सब कभी कभी जब रहता है, कल भी हुआ, हम बोले अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी लगाइए। शौक आप पूरा करिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। बिलासपुर के आर महाविद्यालय के लॉ स्टूडेंट और हाईकोर्ट के ट्रेनी अधिवक्ताओं ने केंद्रीय जेल का शैक्षणिक भ्रमण किया। इससे पहले ये छात्र विधानसभा का सत्र देख चुके हैं। अब यह विजिट उन्हें कानूनी करियर का व्यवहारिक समझ को और सशक्त करेगा। बिलासपुर स्थित केंद्रीय जेल में हाईकोर्ट के ट्रेनी अधिवक्ताओं का समूह पहुंचा। ये सभी अधिवक्ता आल लॉ कॉलेज के छात्र हैं। भ्रमण का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया के एक अहम अंग जेल प्रबंधन और कैदियों से जुड़ी कानूनी व्यवस्था को नज़दीक से समझना था। इससे पहले इन अधिवक्ताओं ने विधानसभा सत्र का भी अवलोकन किया था, जिससे उन्हें विधायी प्रक्रिया और कानून निर्माण की बारीकियों को समझने का अवसर मिला।
अब जेल विजिट के जरिए ने दंड प्रक्रिया और सुधारात्मक न्याय प्रणाली से रूबरू हो रहे हैं। ट्रेनी अधिवक्ताओं ने कहा कि जेल विजिट से उन्हें व्यवहारिक कानून, कैदियों के अधिकार, जेल में कानूनी सहायता व्यवस्था जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली जो कक्षा के पाठ्यक्रम से इतर है। इन छात्रों का मानना है कि किताबों में पढ़ा कानून और वास्तविक जीवन में उसका अनुप्रयोग दो अलग अलग बातें होती हैं और ऐसे विजिट उन्हें कानूनी क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने को संवेदनशीलता के साथ काम करने में मदद करते हैं। छात्रों ने यह भी कहा कि आने वाले समय में उनके जूनियर साथियों के लिए ऐसे विजिट की योजना बनाई जाएगी ताकि उनकी भी व्यवहारिक समझ मजबूत हो सके। यह परंपरा भविष्य के वकीलों की नींव को मजबूत करेगी। देखिए, हाँ, हम सारे लोग KR लॉ महाविद्यालय के छात्र हैं और इससे पहले हम लोगों ने विधानसभा सत्र का विजिट किया था और इस बार हमारा विजिट केंद्रीय जेल बिलासपुर के लिए है और उम्मीद है कि इसके बाद हमारा विजिट जो होगा वो हाई कोर्ट को लेकर होगा, क्योंकि हम सब लॉ के छात्र हैं। लॉ से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं और चाहे वो विधानसभा हो, हाई कोर्ट हो या केंद्रीय जेल हो, वो हमारे सारे सिलेबस में एक हमारा वो रूटीन होता है। इसलिए हम लोग विजिट करें कि इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आने वाले समय पे ये कार्य चल रहा है, आने वाले समय पे और भी जो हमारे जूनियर है जो 5th सेमेस्टर से सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो वो भी विजिट करेंगे और इससे जितने भी यहाँ आज लॉ के छात्र हैं इनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जूनियर जो आ रहे हैं हमारी जगहों पर उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। केंद्रीय जेल प्रशासन ने भी छात्रों के इस शैक्षणिक भ्रमण को सराहा और बताया कि इससे जेल व्यवस्था को लेकर छात्रों के बीच गलत धारणाएं दूर होंगी और एक नए नज़रिए का विकास होगा जो समाज और न्याय प्रणाली दोनों के लिए फायदेमंद होगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। 8 अप्रैल बुधवार को भगवान परशुराम जयंती के महोत्सव के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के वरिष्ठ जनों, युवाओं तथा मातृशक्ति बहनों की गरिमामय उपस्थिति रही। सामूहिक चर्चा सहमति के पश्चात इस वर्ष 4 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। पहला दिन 28 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत लोखंडी स्थित परशुराम जी की प्रतिमा स्थल पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ होगी। श्रद्धालुजन पूजा में भाग लेकर भगवान परशुराम से समाज के कल्याण की कामना करेंगे। दूसरा दिन 29 अप्रैल, इस दिन एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें समाज के युवाओं सहित सभी वर्गों से रक्तदान की अपील की गई है। यह शिविर मानव सेवा की भावनाओं को समर्पित रहेगा। तीसरा दिन अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को प्रातः कान्य कुब्ज भवन में अक्षय तृतीया के अवसर पर सामूहिक हवन एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। हवन कार्यक्रम में समाज जनों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अनुष्ठान संपन्न कराया जाएगा। चौथा दिन 1 मई को शाम 4:30 बजे दयालबन से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए देवकीनंदन स्कूल तक पहुंचेगी, जहां विशाल प्रसाद भंडारा वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम न केवल धार्मिक आस्था को समर्पित रहेगा बल्कि सामाजिक एकता और सेवा भावना का भी परिचायक होगा। सभी समाज बंधुओं से इन आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है। दुखभंजन हनुमान सेवा समिति चटर्जी गली सरकंडा बिलासपुर द्वारा 12 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर महामाया चौक सरकंडा RSK एकेडमी कुशवाहा मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दुखभंजन हनुमान सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जगराता एवं भोग वितरण का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर इस आयोजन में शामिल होने के लिए मशहूर गायिका गरिमा एवं स्वर्णा दिवाकर की प्रस्तुति देंगे। पिछले कई सालों से हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर दुखभंजन हनुमान सेवा समिति द्वारा इस तरह के धार्मिक आयोजन करवाए जाते हैं जिसमें बढ़ चढ़कर बिलासपुर की जनता भी हिस्सा लेती है और आयोजन को सफल बनाती है। विधि विधान से भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन 12 अप्रैल को शाम 7 बजे से शुरू होगा जिसमें हनुमान भक्त जगराता एवं भोग का आनंद ले पाएंगे। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जन्म कल्याणक महामहोत्सव 10 अप्रैल गुरुवार को सरकंडा से क्रांति नगर तक शोभा यात्रा के साथ गाड़ियों में भगवान महावीर के जीवन से संबंधित जीवंत झांकी निकाली गई। टिकरापारा में सुबह 6 बजे प्रभात फेरी एवं बाइक रैली निकली। 2 दिवसीय विभिन्न धार्मिक आयोजन संपन्न हुए जिसमें बुधवार को सभी मंदिरों एवं भवनों से नवकार मंत्र का जाप संपन्न हुआ। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव को बड़ी धूमधाम से सकल जैन समाज बिलासपुर ने मनाया। सुबह मंदिर में विशेष पूजा, फिर शोभा यात्रा एवं विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों, चौक चौराहों में भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सकल जैन समाज के पुरुष, महिला और बच्चों ने भाग लिया। जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक के दिन 10 अप्रैल गुरुवार को तीनों मंदिरों में प्रातः 6:30 बजे से मंगल साष्टक अभिषेक एवं शांतिधारक पूजन की गई। तत्पश्चात प्रातः 8 बजे सरकंडा मंदिर से झांकी के साथ शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा के साथ गाड़ियों में भगवान महावीर के जीवन से संबंधित जीवंत झांकी रखी गई
जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया गया। महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान कई जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। मंगला चौक स्थित जैन कैंपस में श्री जैन श्वेतांबर समाज द्वारा तकरीबन 700 लोगों को भोजन कराया गया। इस अवसर पर समाज के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित थे। महावीर जन्मोत्सव के अवसर पर बिलासपुर में जैन समाज ने भव्य शोभा यात्रा, जो कि सुबह 7:30 बजे जैन मंदिर सरकंडा से देवकीनंदन चौक, गोल बाजार, तेलीपारा, पुराना बस स्टैंड, CMD चौक, विद्यानगर होते हुए क्रांतिनगर जैन मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में सभी महिलाएं केसरिया एवं पीली ड्रेस साड़ी एवं पुरुष सफ़ेद कुर्ता पैजामा धारण किए थे। शोभा यात्रा में भगवान महावीर के रथ के साथ साथ बच्चों ने जीवंत किरदार निभाकर रथ में सवार रहे। बैंड बाजे, भगवान की जयकारे के साथ समाज की महिलाओं द्वारा गरबा कर शोभा यात्रा में पूरे माहौल को उत्साह उमंग से भर दिया। महिलाओं के द्वारा महावीर स्वामी के जयकारे के साथ आगे बढ़ते गए। साथ ही पुरुष और महिलाओं ने भक्ति का भी आनंद लिया। जगह जगह रैली का स्वागत किया गया। जगह जगह भगवान महावीर के सुंदर गीतों पर नृत्य किया गया। जैन भवन पहुंचकर भगवान महावीर के जीवंत चरित्र बताए गए और 9 कार मंत्र का जाप भी किया गया। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। शहर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से तेज धूप और झुलसाने वाली गर्म हवाओं के कारण राह चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर कामकाज के लिए निकलने वाले के शरीर का पानी पसीने के रूप में बहने लगा है। इस बढ़ती तपिश को देखते हुए शहर में आमजन के लिए प्याऊ घर खोलने की पहल की जा रही। इसी क्रम में सिटी कोतवाली थाने के सामने शास्त्री बाजार व्यापारी संघ एवं सिटी कोतवाली पुलिस के संयुक्त प्रयास से प्याऊ घर का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य राहगीरों को गर्मी से राहत देना और उन्हें शीतल जल उपलब्ध कराना है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए प्याऊ घर किसी वरदान से कम नहीं। प्याऊ घर में ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई है, जिससे राहगीर छांव में रुककर सुकून से मटके का पानी पी रहे हैं। व्यापारियों और पुलिस की इस मानवता की भारी पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। लोगों ने उम्मीद जताई कि इसी तरह शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी ऐसे प्याऊ घर खोले जाएंगे। गर्मी बहुत बढ़ गया था भैया, और पानी का व्यवस्था थोड़ा नहीं था, तो प्रभात भारत मेडिकल वाले करवाए, शासन प्रशासन करवाए हैं सब पुलिस से जी। ये बहुत अच्छा सुविधा है। भारत मेडिकल भैया ने हर एक बार लगाता है पब्लिक के लिए, वही बहुत धन्यवाद है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। यही वजह है कि इन दिनों दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान नजर आती हैं। ऐसे में इन दिनों पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है, जिससे चुभती धूप से बचाव के लिए लोग विभिन्न साधन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन लोग मानते हैं कि इस धूप से बचाव में सबसे बड़ा कारगर जो उपाय है वो है वृक्ष। वृक्ष हमें शीतल हवा के साथ गर्मी के दिनों में सुकून देता है। यही वजह है कि मौजूदा समय में लोग पेड़ के छांव के नीचे समय बिताते हैं। हालांकि बदलते ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का आह्वान किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से लगातार पर्यावरण पर इसका विपरीत असर देखा जा रहा है, इससे गर्मी के दिनों में तेज़ गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। लोगों का भी मानना है कि पिछले कुछ समय में गर्मी की तपीश बढ़ी है, जिसकी वजह से पिछले कुछ वर्षों में तापमान 48 डिग्री तक जा पहुंचा है। गर्मी से बचाओ भले ही विभिन्न साधन दे लोग अपना भी रहें, ताकि गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। निश्चित तौर में गर्मी तो बहुत बढ़ रहा है और हमेशा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि सब ग्लोबल वार्मिंग का जो चल रहा है, प्रकृति के साथ जो छेड़खानी, इसके कारण यह गर्मी बढ़ते जा रहा है। इस समय हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि पेड़ पौधा और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और जिस से ठंडा जो शरीर को रखता है, जो टेम्परेचर नॉर्मल करता है, उस चीज़ को लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो निश्चित तौर में इसका आने वाले समय में हमारे शरीर और हर चीज़ में तकलीफ आना तय है। बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हम लोग प्रकृति के से पूरा छेड़खानी का ही परिणाम है जो एक गर्मी बढ़ते जा रहा है। ये केवल भारत का नहीं, पूरा विश्व में इसमें परेशानी आते जा रहा है, और जिसके प्रति हम लोग एकदम आँख बंद कर बैठे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि इसमें बहुत ज़्यादा जागरूक हो, क्योंकि वहीं से प्रकृति के माध्यम से हमें जीवन मिलता है और उसी के साथ हम छेड़खानी करते जा रहे हैं। इसे बहुत ही ज़रूरी है कि पर्यावरण को ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। कि पर्यावरण में जो वातावरण जो टेम्परेचर हाई होते जा रहा है, उसका मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो सिंपल सा है हमारे पास कि हमको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा। साथ ही साथ जितने भी वर्तमान समय में आप देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह है या जितने भी ईंधन से चलने वाले उपकरण हैं, उन सब का जितना से कम यूज़ करेंगे, वैसे ही हम पर्यावरण को संतुलित रख पाएंगे और वातावरण जो है ठंडा रह पाएगा। पेड़ों का तो महत्व प्राचीन काल से रहा है, और हम आज भी देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में शाम के समय व्यक्ति जो है अगर आराम करना होता है तो वृक्षों के नीचे ही खाट बिछा के सो जाता है। तो निश्चित तौर पर वृक्षों से हमको बहुत सारी जो गर्मी के दिनों में राहत मिलती है, और ये जैसे ही हम वृक्षारोपण करेंगे तो इससे और अधिक से अधिक हम संतुष्टि प्राप्त कर सकेंगे।
भारतीय मजदूर संघ ने अपने सेवानिवृत्त वरिष्ठ सदस्यों को सम्मान कर मार्गदर्शन बनाए रखने का अनुरोध किया। बिलासपुर इकाई की एक बैठक राज्य कर्मचारी कार्यालय में गुरुवार को ही, जिसमें संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने पर BMSS देश भर में विशेष बैठक कर सर्वहारा वर्ग पर चिंतन कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ जिला शाखा की कार्यकारिणी और अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। मध्य क्षेत्र के संगठन मंत्री सुनील किरवई ने अपने संबोधन में सहयोग की भावना बढ़ाने और समाज के पिछड़े और अनसुने किए गए वर्गों को तवज्जो देने का आह्वान किया। BMS बिलासपुर शाखा के वरिष्ठ सदस्य और श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष SN तिवारी, योगेश शर्मा का और रेलवे के पूर्व वरिष्ठ सदस्य का प्रशस्ति पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। चर्चा के दौरान संगठन विस्तार पर सुझाव दिए गए। भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय बैठक में निर्णय लिया गया था कि भारतीय मजदूर संघ अपने पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगा। उसी कड़ी में भारतीय मजदूर संघ जिला शाखा बिलासपुर द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में हमारे बीच भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुनील किरवई जी उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा श्री SN तिवारी, श्री योगेश मिश्रा एवं जो श्रम कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के पूर्व अध्यक्ष थे, उनका सम्मान किया गया। इस बैठक में भारतीय मजदूर संघ की कार्यकारिणी जो है उसने निर्णय लिया है कि किस प्रकार से भारतीय मजदूर संघ का विस्तार किया जाए एवं किरवई जी ने हमको एक मैसेज दिया है कि भारतीय मजदूर संघ के सभी संगठन इसी प्रकार से अपने पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। इसमें राज्य कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, बिजली कर्मचारी महासंघ, रेलवे आदि सब इस कार्यक्रम को अपने स्तर पर आयोजित करेंगे। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।